तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं जलाएगा, ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। जी हाँ मुसलमानों, कब जागोगे, कब उठोगे, अपने हक की आवाज कब बुलंद करोगे? ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। क्या ये पागल हैं जो ये चीख रहे हैं, या इन्हें कोई तकलीफ है? तकलीफ तो जरूर है, दर्द तो जरूर है जब भी चीख रहे हैं। बंदा कब चीखता है? या तो उसे कोई जख्म होता है, दर्द हो रहा है तब चीखता है, या फिर कौम का दर्द है। लेकिन इन्हें कोई जख्म नहीं है बल्कि कौम का दर्द है, जब भी चीख रहे हैं। मुसलमानों, तुम्हें मालूम है इस हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? क्या तुम जानते हो? हाँ, जानते तो होगे कि इस हिंदुस्तान में वक्फ के साथ क्या किया जा रहा है। एक बिल लाया गया जो कि इस बिल के जरिए से जो तुम्हारी ज़मीनें हैं, जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने ज़मीनें वक्फ की हैं, मदरसे के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, खानकाहों के नाम पर, किसी ने कहा कि मैं अपनी ज़मीन वक्फ कर रहा हूँ, इसमें मस्जिद बना देना ताकि लोग इबादत करते रहें। किसी ने कहा मैं इस ज़मीन को वक्फ कर रहा हूँ मदरसे के नाम पर ताकि बच्चे मदरसे में पढ़ सकें। किसी ने कहा मैं इस ज़मीन को वक्फ कर रहा हूँ कब्रिस्तान के नाम पर। जी हाँ, वो ज़मीनें जो तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, हमारे आबाओ अजदाद ने वक्फ की थीं, उन ज़मीनों पर सरकार की नज़र है। ये आप बखूबी जानते हैं। इसके लिए एक बिल लाया गया और इस बिल के विरोध में एहतजाज किया गया। अभी 17 मार्च दिल्ली के अंदर हज़रात मोहतरम बहुत ही बड़ा एहतजाज किया गया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दीगर जय्यद उलमा इकराम और दीगर पार्टी और दीगर लोग भी उसमें शामिल थे। हज़रत मुसलमानों के साथ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी जो समझदार हैं, वाकई में हिंदुस्तानी हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे, जो चाहते हैं इस हिंदुस्तान में जो गंगे जमनी तहजीब है ये बरकरार रहे, जो चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान का माहौल ना बिगड़े, जो चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में अमन व शांति रहे, वो हजरात वहाँ पर पहुँचे और अपनी अपनी बात हर एक ने रखी और वहाँ पर बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, यही बोलते हुए नजर आते हैं हर मैदान में। लेकिन इन्हीं के लिए हम और आप क्या कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के दलाल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। नाजरीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे पहले मैं चाहता हूं कि एक क्लिप और सुना दी जाए। ये जो बंदा जो आप देख रहे हैं, इस बंदे ने बहुत ही बेहतरीन बात कही है। हो सकता है इस बंदे की बात आपके दिल में उतर जाए, लिहाजा पहले इस क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की वो क्लिप मैं आपके हवाले करने जाऊंगा। हो सकता है आपके अंदर कुछ इनकलाब पैदा हो सकता है आप जाग सको, हो सकता है आपके अंदर बेदारी आ सके, हो सकता है आप उठकर खड़े हो जाओ। लेकिन याद रखिएगा, उठना आप ही को है, खड़े होना आप ही को है। हक की आवाज अपने लिए आप ही बुलंद करेंगे, दूसरा नहीं करेगा। अगर आपकी 1 बीघा जमीन अगर चली जाए तो न जाने आप क्या से क्या कर बैठते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी जमीन है जो सरकार नजरे जमाई हुई है। नाज़रीन, पहले इस क्लिप को देख लीजिए, उसके बाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क्लिप मैं आपके हवाले करूंगा। 3 बैरिस्टर इस देश में हुए हैं। महात्मा गांधी जो हिंदुओं के बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर जो दलितों के बैरिस्टर थे, अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुस्लिमों के बैरिस्टर हैं। ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। गांधी जी को पूरे देश ने बैरिस्टर माना और उन्हें महात्मा की उपाधि दे दी। बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब की उपाधि दे दी। बैरिस्टर साहब पर लोग शक करते हैं,
मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम कहकर उनका अपमान करती है, और जो अपोजिशन है, जिन्हें हम कॉल सेकुलर पार्टीज कहते हैं, वो इतनी तेजी से काम करते हैं बैरिस्टर साहब के खिलाफ जाके कि पूरी मुस्लिम कौम उन्हें बी टीम बनाने की घोषणा कर देती है और ये तय कर लेती है। जबकि हम मुलायम सिंह यादव जी के उस बयान को भूल जाते हैं जब संसद के आखिरी दिन मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पर भगवान संसद में भेजने का काम। अच्छा, आप मैं मुस्लिमों का एक मसीहा आज उनको मानता हूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। ये दुर्भाग्य है मुसलमानों का, कितनी काबिलियत को पहचान नहीं पा रहे। मैं बैरिस्टर साहब की काबिलियत को ध्यान में रखकर उनके साथ जुड़ा हूं, उनकी नीतियों से मैं प्रभावित हूं। कैसे इस तरह से मुस्लिम आबादी ने, मुस्लिम कौम ने आजादी में और आजादी के बाद से सारी पार्टियों को वोट और नोट देने का काम किया। दलित सरकारों को 4 बार बनाने का काम प्रदेश में मुस्लिम लोगों ने किया। ऐसे में क्या दलितों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि मुस्लिम सियासत को एक पावर देकर सत्ता तक ले जाया जाए? तो हम लोग ये महसूस करते हैं कि जिस तरह से आज मुसलमानों की स्थिति सच्चर कमेटी के अकॉर्डिंग दलितों से बदतर है। नाजरीन, अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भी आप हजरात समात फरमा लीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए और अपने अंदर इनकलाब पैदा कीजिए। अगर हमारे 3 MP होते, वो कानून या वो बिल नहीं आता जिसके जरिए नरेंद्र मोदी उनकी सरकार वक्फ को खत्म करना चाहते हैं पूरे भारत में। कोई जायदाद वक्फ की नहीं रहेगी। मेरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई जायदाद नहीं रहेगी वक्फ की। कलेक्टर को इतना पावर दे दिया जाएगा कि कोई भी कलेक्टर के पास जाकर बोलेगा, ये कलेक्टर साहब, ये जो यतीम खाना है, ये जो खानखा है, ये जो दरगाह है, ये जो मस्जिद है, ये वक्फ नहीं है। अब मेरे इस बोलने के बाद बहुत से लोग बोलेंगे, ओवैसी तुम क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? कोई भी जाकर बोल देगा, अरे ये कानून में लिखा है, इस बिल में लिखा है। क्या लिखा है कि कोई भी रोड चलता आदमी जिसका वक्फ से कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो जाकर कलेक्टर को बोलेगा इंक्वायरी ऑर्डर करो। कलेक्टर जैसे इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब कलेक्टर इंक्वायरी लिखेगा, इंक्वायरी कंप्लीट होने तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। आप तो चले गई प्रॉपर्टी आपके हाथ से, दरगाह आपके हाथ से निकल गई, खानकाह आपके हाथ से निकल गई, मस्जिदें आपके हाथ से निकल जाएंगी, कब्रिस्तान आपके हाथ से निकल जाएगा। इस तरह का गंदा बिल इस भारत की पार्लियामेंट में मोदी ने पेश किया। और आपको मालूम, वक्फ बाय यूजर, उसका मतलब यह है कि अगर कोई बरसों से किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो वक्फ बाय यूजर है। और यही प्रोविजन हिंदू धर्म में भी है। हिंदू धर्म की लॉ की मशहूर किताब BK मुखर्जी, उसमें लिखते हैं बाय यूसेज ये मंदिर की बन जाती है। ओडिशा के एंडोमेंट में, आंध्रा, तेलंगाना के, तमिलनाडु के एंडोमेंट में ये वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। मगर मोदी बोल रहे नहीं रहेगा। उसका नुकसान क्या होगा? मोदी बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट लेकर आओ। अगर आपके इलाके में 200 साल पुरानी मस्जिद है, कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? कहां डॉक्यूमेंट मिलेगा? हाजी अली की दरगाह पर दावे पेश करते हैं, वो खैर वो ट्रस्ट में है, मगर वहां पर भी जाके बोलेंगे नहीं है। क्या करेंगे आप? मेरे भाई, इस तरह का बिल पेश किया, उस वक्त इतनी तकलीफ हुई कि मेरा रोंगटा पुकार कर कह रहा था कि क्या हो गया इन लोगों को जो 14.5 करोड़ है, 5 को नहीं जिता सकते। अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, दरगाहों को बचाने के लिए, खानखाओं को बचाने के लिए तुम कब तक लड़ोगे बताओ मेरे को? अरे मैं खराब हूं तो खत्म कर दो मुझे, हटा दो मुझे, दुनिया से निकाल दो, मगर तुम तो कायद बनो, तुम इत्तेहाद पैदा करो। कब तक तुम इस डर में रहोगे वो जीतेगा, ये जीतेगा? अरे कोई भी जीते उसको तुम्हारी मस्जिद से क्या मतलब? कोई भी जीते उसको तुम्हारी शनाख्त से क्या मतलब? कोई भी जीते वो तुमको क्या इंसाफ करेगा? इंसाफ तुमको करना पड़ेगा अपने लिए, आने वाली नस्लों के लिए। मगर तुम ये समझ रहे हो नहीं वो दूसरा ठाकरे है, ये अच्छा है। कौन क्या किए बताओ आपको? जब ये वक्फ का बिल पेश हो रहा था, उद्धव ठाकरे के पूरे MPs बाहर खड़े हुए थे।
कोई लोकसभा में नहीं था। मुझे मोशन देना पड़ा इंट्रोडक्शन के खिलाफ। मेरे भाई जागो, मजलिस के लिए नहीं तो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपनी शनाख्त के लिए जागो। तुम नहीं समझ रहे, तुम्हारी आवाज अगर असेंबली में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज अगर कॉरपोरेशन में नहीं होगी, तुम्हारी आवाज जिला परिषद में नहीं होगी, पार्लियामेंट में नहीं होगी, तो कौन तुम्हारी आवाज उठाएगा बताओ। आज ये खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। अगर मोदी इस तरह के बिल को पार्लियामेंट में दोबारा पेश करेंगे, अगर वो कानून बन जाएगा, खुदा ना खास्ता हम कई मसाजिद, मदरसे, दरगाहें, खानकाएं, कब्रिस्तान की जमीनों को खो देंगे। और आपको मालूम, दिल्ली में सच्चर कमेटी ने पेज नंबर 221 में कहा कि दिल्ली में 130 वक्फ की प्रॉपर्टीज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी मोदी की सरकार ने कब्जा करके बैठा हुआ है। उसकी लागत 2007 में 3000 करोड़ की थी। आज हम 2024 में कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर एंक्रोच कर रही है, काबिज है। मेरे भाई बताओ, अगर हमारे नुमाइंदे नहीं रहेंगे, हमारी आवाज नहीं उठेगी, तो फिर कौन उठाएगा तुम्हारी आवाज को? मौलाना आजाद को बोलने नहीं देते थे जी। तुम क्या, कौन सी खेत की मौली हो तुम? मगर सबक तो हासिल करो कि सन 47 के बाद जो मौलाना आजाद से हुआ वो हम पर तो चल रहा है ना, बीत रहा है हम पर। मेरे भाई, तुम क्या उस वक्त जागोगे जब तुम्हारे महलों की मस्जिद पर नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब दरगाहों के सामने नोटिस लग जाएगी, दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी? तुम क्या उस वक्त उठोगे जब कब्रिस्तान में जाकर कह दिया जाएगा कि तेरे अब्बा की खबर पर तू शबे बारात के दिन आकर फूल नहीं चलाएगा, ये वक्त प्रॉपर्टी नहीं है? तुम उस वक्त रोगे, तुम उस वक्त जागोगे जब क़यामत का सूर फूंका जाएगा। ये वक्त है उठने का। अपनी क़यादत को बनाओ, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। यकीनन हराओ मोदी को, यकीनन हराओ शिंदे को, बल्कि अगर ताकत है तो उखाड़ कर फेंको इन लोगों को। मगर याद रखो, याद रखो, याद रखो, सियासत में शहादत का कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह की राह में शहादत है तो जन्नत है, सियासत में जिंदा रहना है। तुम जिंदा रहोगे तो नेक अमाल करोगे, तुम जिंदा रहोगे तो काम करोगे। मुसलमानों, उठो और अपने हक की आवाज बुलंद करो। जी हां, और अगर खुद नहीं उठ सकते तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत बनो, क्योंकि यही वो बंदा है जो हर मैदान में तुम्हारे लिए बोलता हुआ नजर आता है, तुम्हारी ताकत बनता हुआ नजर आता है। वरना वोट लेने वाले बेशुमार मिलेंगे, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर बात अच्छी लगे तो आप हजरात शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।